हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? एग्ज़ाम टाइम चैनल में स्वागत है आप सभी का। ठंडी काफ़ी पड़ रही है, ठंड से बच के रहिएगा। मौसम भी है, होनी भी चाहिए, और बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए इस ठंडी में। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको 2 दिन की क्लास दी है करंट अफेयर्स की, तो आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे, आपने नोट्स तैयार किए होंगे और आप उनका रिवीजन कर रहे होंगे। आप जो मैं आपको यहाँ लिखाती हूँ आप उसका नोट्स बनाइए और फिर उसका रिवीजन ज़रूर करिए ताकि वो आपको साथ के साथ याद होते चले। तो टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और देखिएगा, मैं आपको ये जो क्लास दे रही हूँ इसका मैं कोई आपसे पे नहीं करा रही हूँ, कोई पेमेंट नहीं ले रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा ये यूट्यूब पे फ्री पड़ी रहेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा मुझे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं सब कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो और उन्हें जो है, उन बच्चों को जीके की, करेंट्स की, हर पेपर में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन लिखा रही हूँ आप उन्हें अच्छे से रिवीजन करेंगे, उनका नोट्स बनाएंगे और आपको ज़रूर वो परीक्षा में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, आपको हेल्प मिलेगी मेरे क्वेश्चनों से। समय समय पर मैं इसमें भूगोल की और इतिहास की भी क्लासेस चलाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है इतना, क्योंकि मौसम इतना चेंज हो रहा है कि दिन भी बहुत छोटा हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं समय समय पे आपको भूगोल की क्लासेज और हिस्ट्री की भी आपको बीच बीच में देती रहूँगी। और चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और मैं ये और कहना चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखती हूँ बेटा, क्योंकि मुझे जो है बोर्ड पे हाथ से लिखना होता है, तो फिर हम बहुत कम लिख पाते हैं, तो इसलिए स्पीड थोड़ी बढ़ा के लिखेंगे, बढ़ा के चलेंगे। और कई क्वेश्चन मैं आपको बोल के भी करा दूँगी, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र के किस खिलाड़ी को संस्करण 2025 में शामिल किया गया है? क्या कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी को 2025 में शामिल किया गया है। वो हैं वैभव सूर्यवंशी। कौन है? वैभव सूर्यवंशी। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। आयु है सिर्फ 13 वर्ष। कितनी? 13 वर्ष आयु है। और कितने में खरीदा है उन्हें? 1.10 करोड़ रुपए में। और किसने खरीदा? राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खरीदा है। तो चलिए लिखते हैं अपने क्वेश्चन को, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग में, लीग के इतिहास में, लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, कम उम्र के किस खिलाड़ी को 2025 संस्करण 2025 में शामिल किया गया है। संस्करण 2025 में शामिल किया गया है। आंसर है
इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र के किस खिलाड़ी को संस्करण 2025 में शामिल किया गया है? कौन से संस्करण? 2025 में। और किस में? इंडियन प्रीमियर लीग। कौन है? वैभव सूर्यवंशी। उम्र कितनी है? 13 वर्ष। कितने में खरीदा? कितने में खरीदा? 1.10 करोड़ में। किसने खरीदा? किसने खरीदा? किसने खरीदा? राजस्थान रॉयल्स ने। किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। कितने में खरीदा है? आजो अंदर आजो। 1.10 करोड़ में खरीदा है। किसने खरीदा? राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। नेक्स्ट है हमारा, आप इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है, किस दिवस को संविधान दिवस मनाया जाता है? किस दिवस को या किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है? और इसके साथ हम 2-3 दिवस और आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, किस दिवस को संविधान दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को। चलिएगा, कई सारे दिवस लिखवाते हैं आपको। 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर। 23 नवंबर, 24 नवंबर को क्या मनाते हैं? 25 नवंबर को क्या मनाते हैं? और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? कौन सा दिवस होता है? तो 26 नवंबर को हमने अभी आपको बताया था संविधान दिवस मनाया जाता है। और एक दिवस और मनाते हैं, उसे मनाते हैं मिल्क डे के नाम से, दुग्ध दिवस। अब है 23 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व गणित दिवस। कौन सा? विश्व गणित दिवस। और 24 को मनाते हैं कंबोडिया स्वतंत्रता दिवस। 24 को कौन सा मनाते हैं? कंबोडिया स्वतंत्रता दिवस। और 25 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र उड्डयन दिवस। तो चलिए लिखते हैं, 23 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? एक मिनट, सॉरी, माफ करिएगा। विश्व गणित दिवस। 24 को मनाते हैं कंबोडिया स्वतंत्रता दिवस। और ये है अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र उड्डयन दिवस। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। और क्या मनाते हैं? दुग्ध दिवस। दुग्ध दिवस। एक मिनट। नेक्स्ट है हमारा, आप इसे देख लीजिए एक बार। 23 नवंबर विश्व गणित दिवस, 24 नवंबर कंबोडिया स्वतंत्रता दिवस, 25 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र उड्डयन दिवस,
उड्डयन दिवस, और 26 नवंबर को है संविधान दिवस, और क्या मनाते हैं, दुग्ध दिवस के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इनको, इन तिथि को हम ये दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसके द्वारा निसार उपग्रह, किसके द्वारा निसार उपग्रह को वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा निसार उपग्रह को, किसके द्वारा, कौन सी एजेंसी के द्वारा निसार उपग्रह को वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। क्या है हमारा क्वेश्चन, किसके द्वारा निसार किसके द्वारा निसार उपग्रह को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा, इसरो प्लस नासा, यानी कि इंडियन और अमेरिका की स्पेस एजेंसी के द्वारा। हाल ही में हरित संक्रमण को तेज करने हेतु किसके द्वारा एसेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरित संक्रमण को तेज करने हेतु किसके द्वारा एसेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। क्या कह रहा है कि हाल ही में हरित संक्रमण को, हाल ही में हरित संक्रमण को तेज करने के लिए करने हेतु क्या हो रहा है आज, हेतु किसके द्वारा, किसके द्वारा एसेट ASSET लॉन्च किया गया है, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किया गया है। हाल ही में हरित संक्रमण को तेज करने हेतु किसके द्वारा ASSET प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। 15 मार्च 1950 को आता है, कौन आता है, योजना आयोग आता है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया जाता है और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया जाता है। किसका, योजना आयोग का। और अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, जो PM होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, जो PM होते हैं। ठीक है, और ये कब से कब आया, 15 मार्च, नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। 15 मार्च 1950 को
योजना आयोग लाया गया। और 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। मार्कर ही नहीं चल रहे हैं। हाल ही में हरित संक्रमण को तेज करने हेतु किसके द्वारा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? प्लेटफॉर्म, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो आपके पीएम होते हैं वर्तमान में। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि 15 मार्च 2050 को योजना आयोग लाया गया और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। किसका नाम बदला? योजना आयोग का। योजना आयोग का कब गठन हुआ, कब बनाया गया? 15 मार्च 1950। और नाम कब बदला? 1 जनवरी 2015 को। ये आप तीनों चीज याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस देश को भारत के द्वारा आकाश मिसाइल का निर्यात किए जाने का निर्णय लिया गया है? भारत के द्वारा, भारत किसको निर्यात करेगा? कौन सी मिसाइल? आकाश मिसाइल। तो वो कौन सा देश है? और ये जो मिसाइल है आकाश मिसाइल, ये कहाँ से, कौन सी सतह से कहाँ वार करती है? सतह से हवा में वार करती है। और किस देश को मतलब निर्यात करेगा? आर्मेनिया को। तो नेक्स्ट करते हैं, चलिएगा। किस देश को भारत के द्वारा, किस देश को भारत के द्वारा आकाश मिसाइल कौन सी मिसाइल? आकाश मिसाइल निर्यात करने का निर्णय लिया गया है। और ये मिसाइल कैसी है? सतह से हवा में वार करती है, सतह से हवा में, ठीक है। और कौन सा देश है? आर्मेनिया। कौन सा देश है ये? आर्मेनिया। नोट करिएगा। नेक्स्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पेंटासिर वायु रक्षा मिसाइल गन प्रणाली के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पेंटासिर वायु रक्षा मिसाइल गन पेंटासिर यहाँ लिखते हैं पेंटासिर वायु मिसाइल गन क्या है? पेंटासिर वायु रक्षा मिसाइल गन। वायु यहाँ रक्षा लिख लीजिए, मिसाइल गन प्रणाली के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया है। प्रणाली के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया है। तो किसके साथ किया है? रूस के साथ किया है। किसके साथ? रूस के साथ। अब रूस के बारे में भी बात करेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील इसी देश में है और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। रूस के बारे में बात करते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वो बैकाल झील। लिख लेते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील इसी देश में है। कौन सी है? बैकाल झील। ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक। भारत प्लस रूस स्थायी मुद्रा व्यापार समझौता कौन और क्या करा गया है भारत और रूस में? भारत प्लस रूस स्थायी मुद्रा व्यापार समझौता और है ब्रह्मोस मिसाइल समझौता। कई जगह से यूज कर सकते हैं। ये जो मिसाइल है, ये कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल समझौता। ब्रह्मोस मिसाइल समझौता भी हुआ है भारत और रूस में। समझौता। और ये मिसाइल कैसी है? जो ये मिसाइल है, इसे कई जगह यूज कर सकते हैं। कई जगह से यूज कर सकते हैं। ठीक है। बर्खोनियस्क सबसे ठंडा स्थान है। बर्खोनियस, इसको भी मेंशन करते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर करते हैं।
बरखोनियस सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा देश, ये आपको पता है। और रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया है, जो मोस्ट है, कहाँ मेंशन करें, चलिएगा यही हटाते हैं क्वेश्चन पे से, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बना देते हैं इसको। रूस ने देखिएगा ये बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं, इसकी वजह से आज हमें काफ़ी परेशानी पड़ रही है। रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया है? इस पे इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और किसको दिया है? आपके पीएम मोदी जी को। ये कौन है? भारत के पीएम। ठीक है। देखिएगा कितनी बड़ी बात है कि रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को दिया है, जबकि वो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन वो मिला किसे है? भारत के मोदी जी को मिला है। और जो इस समय क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? पीएम। आपके यहाँ कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। रूस, देखिए है बरखोनियस सबसे ठंडा स्थान है, कहाँ पर? रूस में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे फिल्म फेयर अवार्ड OTT अवार्ड OTT अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। में OTT इधर 2024 पे मेंशन कर लीजिए, कौन सा? 2024 के बारे में बात कर रहे हैं। का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया है? किसको दिया गया है? दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ। दिलजीत
दोसांझ जी को। अब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की भी बात कर लेते हैं। जब इस पर आए हैं तो सबको ही लेके चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के बारे में बात करते हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डी सीरीज, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कॉमेडी सीरीज, ठीक है। और एक अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेब सीरीज का। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेब सीरीज, अमर सिंह चमकीला, अमर सिंह चमकीला, ठीक। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इम्तियाज अली, इम्तियाज अली। देखिएगा ये नाम थोड़े ऐसे होते हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी सीरीज मतलब किसको मिला है? राजकुमार राव को। राजकुमार राव। और फिल्म कौन सी थी इनकी? गन्स एंड गुलाब। किस फिल्म में? गन एंड गुलाब। और ये जो वेब सीरीज वाला मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेब सीरीज, ये किसे मिला है? अमित गोलानी जी को। अमित गोलानी। और ये कौन सी फिल्म है? किस फिल्म पे मिला है? फिल्म है काला पानी। कौन सी फिल्म है? काला पानी। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। हाल ही में किस फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया है? दिलजीत दोसांझ, अमर सिंह चमकीला को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? इम्तियाज अली को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी सीरीज का खिताब किसे मिला है? राजकुमार राव को मिला है। फिल्म थी गन्स एंड गुलाब। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेब सीरीज का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? अमित गोलानी जी को। और फिल्म थी काला पानी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा प्रोवा 3 को लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। इसरो। और ये इसमें क्या है कि ये दो जो ये है
प्रोवा 3 ये क्या है कि ये 2 उपग्रह लेकर गया है, और क्या है इससे, कोरोग्राफ स्पेस क्राफ्ट और आक्यूल्टर स्पेस क्राफ्ट। दुनिया में पहली बार 2 समानांतर कृत्रिम उपग्रह युग्म संरचना में लॉन्च हुआ। ये भी इसमें नोट कर लीजिए। ये कैसा है, क्या करा है इसने, इसकी खासियत क्या है कि ये जो है 2 उपग्रह लेकर गया है, 2 उपग्रह लेकर गया है। नंबर 1 क्या है, कोरोग्राफ स्पेस क्राफ्ट, कोरोग्राफ स्पेस क्राफ्ट। कोरोग्राफ स्पेस क्राफ्ट, और दूसरा है आक्यूल्टर, आक्यूल्टर स्पेस क्राफ्ट। और इसकी और क्या है कि दुनिया में पहली बार 2 समानांतर कृत्रिम उपग्रह युग्म संरचना में लॉन्च हुआ है। दुनिया में पहली बार, यहाँ नोट कर लीजिए, यहीं करते हैं। दुनिया में पहली बार 2 समानांतर कृत्रिम उपग्रह लॉन्च हुआ है। कृत्रिम उपग्रह युग्म संरचना में लॉन्च हुआ है। क्या कह रहा है कि इसरो ने इसे लॉन्च किया है, 2 उपग्रह लेकर गया है, कोरोग्राफ स्पेस क्राफ्ट और दूसरा है आक्यूल्टर स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, और इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है इसकी कि दुनिया में पहली बार 2 समानांतर कृत्रिम उपग्रह युग्म संरचना में लॉन्च हुआ है। तो चलिए आज की क्लास करते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं आपको काफ़ी अच्छी, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छी जानकारी दे रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ठंडी का मज़ा लीजिए। धन्यवाद।